श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं कहानी लेके आई हूँ हंस की 4 बातें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही अत्याचारी था। वह लोगों को बहुत सताता था। लोग उससे बहुत दुखी रहते थे। उसके मन में जो आता था वह कहता था। उसके वहम और मनमर्जी से उसने कईयों के घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि आदमी ठीक नहीं है, वह या तो उसके हाथ पांव कटवा देता था या फिर सूली पर चढ़वा देता था। उनके इस प्रकार के वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका देता, किसी को सूली पर चढ़ा दिया करता, किसी के हाथ पांव कटवा दिया, किसी को उम्र कैद की सज़ा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी का तो सारा का सारा परिवार ही कोल्हू में पिलवा दिया। सारी प्रजा डरी सहमी सी थी। परमात्मा की इच्छा, एक दिन राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। उसने देखा कि पश्चिम की ओर से 4 हंस आए हैं और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए हैं। राजा का मन हुआ कि इन्हें करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज़ में बोला, यहाँ पर मैं हूँ परंतु वहाँ पर नहीं। दूसरा कहने लगा, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। तीसरा बोला, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। फिर अंत में चौथा बोला, यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। इतनी बातें सुन के हंस भी उड़ गए। राजा अपने महल में आकर चैन की नींद सो नहीं पा रहा था। हंस की बातें उसे परेशान कर रही थी। उसने तुरंत वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? राजा बहुत परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे हैं। उन्होंने यह बातें कही और उड़ गए। मुझे समझाओ, इन बातों का क्या अर्थ हुआ? अब वजीर भी दुविधा में पड़ गए। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर सोचा, विचार करता रहा। फिर अंत में, महाराज, इसके अर्थ का पता तो पंडित जी ही लगा सकते हैं। यह कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। राज दरबार सज गया था। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में वो सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताए कि इन बातों का क्या प्रभाव है। पंडित जी ने सारी पुस्तकों को देखकर लाख यत्न किए परंतु उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम में कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित जी को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे सपरिवार तुम्हें दंड दिया जाएगा। पंडित जी चिंतित होकर घर लौट आए। पंडित जी की पत्नी ने पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। 4-5 दिन तक पंडित जी घर पर बैठे बैठे प्रश्नों के उत्तर खोजने लगे और फिर इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर घूमने लगे। 28 दिन यूं ही बीत गए परंतु पंडित जी को कोई भी सुराग ना मिल सका। हारे थके उन्हें एक रात एक बुढ़िया के घर रुकना पड़ा। बुढ़िया अकेली थी, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास, परेशान, बेचैन सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया ने जोर का ठहाका लगाया और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात से दुखी क्यों हो गए हो? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी उनके प्रश्नों के उत्तर। पंडित जी हैरान होकर पूछने लगे, सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली। बुढ़िया ने उसे भी अपने साथ ले लिया। आगे चलकर उन्हें एक साधु मिला। बुढ़िया ने उसे भी अपने साथ ले लिया और कुछ आगे गए तो उन्हें कंजूस सेठ मिला। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। चलते चलते उन्हें एक और सेठ मिला जो बहुत ही दानी था। वह भी उनके साथ चल पड़ा। दूसरे दिन राजा का दरबार लग गया। भीड़ इतनी ज़्यादा था जैसे सारी प्रजा दरबार में आ गई हो। सभी सोच रहे थे कि पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया।
तो वजीर को हुक्म दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी, उनके साथ वह बुढ़िया, वैश्य, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर ले आए हो? पंडित ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, आपके सवालों का जवाब यह बुढ़िया देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका क्या अर्थ है? परंतु वह नहीं बुढ़िया के साथ आई वैश्या की ओर संकेत किया और कहा, इसका उत्तर यह वैश्या है। यह बुरे गंदे काम करके धन इकट्ठा कर रही है। इसे अगले जन्म में बुरे कर्मों का फल मिलेगा, इसलिए यह यहाँ पर तो है परंतु वहाँ नहीं है। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर यह साधु है। इस जन्म में इसे कोई सुख सुविधा नहीं है परंतु प्रभु भक्ति में लीन रह रहा है। धन द्रव्य के चक्कर में ना पड़ के अच्छे कर्म करता है, इसलिए इसे इसके अच्छे कर्मों का फल आगे जन्म में मिलेगा, इसलिए यह वहाँ है, यहाँ नहीं है। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, अच्छा तो अब बताओ, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। उस बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहा, महाराज इसका उत्तर यह सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इनके पास धन बहुत है, यह इसका उपयोग नहीं करते हैं, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही चिंता में बने हुए हैं, इसलिए ना ये यहाँ हैं और ना ये वहाँ होंगे। राजा ने अंतिम प्रश्न किया कि इसका क्या अर्थ है? यहाँ भी है और वहाँ भी है। बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया, आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में धन बांटता है, इसकी सेवा करता है, दयालु है, धर्मपरायण है, दान पूर्ण आदि कर्म करता है, इसलिए यह यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब राजा की आंखें खुल गई थी। उसने भी अत्याचार त्याग कर दयालुता को अपनाया। अब वह बहुत दानपूर्ण कर्म करने लगा और धर्म कर्म वाला राजा बन गया। तो दोस्तों, आपको इस हंस के 4 प्रश्न से क्या सीख मिली? आपको इस दुनिया में भी रहना है और जब हम परलोक जाएं तो वहाँ पर भी विराजित रहे, इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, दान पुण्य करना होगा, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करानी होंगी। धन्यवाद।